वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक का नाम क्या है? आपका मोटिवेशन। वो टॉपिक का नाम क्या है? आपका मोटिवेशन। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि मोटिवेशन के साथ काम करना क्यों जरूरी है और बिना मोटिवेशन के साथ आप काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। इसके बारे में क्या करूंगा इस वीडियो में, क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा। कुछ पिक्चर भी क्या करूंगा मैं ड्रॉ करके बताऊंगा कि मोटिवेशन के साथ काम करने का रिजल्ट कैसा होता है और आपका मोटिवेशन के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा होता है। दुनिया में जितने भी आपका पीपल हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई आपका टीचिंग प्रोफेशन में है, कोई स्टूडेंट है जो अपना क्या करता है, पढ़ाई करता है, सभी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो जो काम कर रहे हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं, अगर उस वर्क में मोटिवेशन क्या है, इंक्लूड है, इसका सीधा सा अर्थ है कि उसका जो रिजल्ट क्या है बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन हम लोग का समस्या क्या होता है, आमतौर पर देखा क्या गया है कि हम लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। हम लोग बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कहीं पर क्या किया, कोई वीडियोस देखा, कहीं पे क्या किया, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखा, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। अब ऐसा फील होता है अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मकान या पहाड़ को क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो ऐसा फील होता है कि आपका मकान और आपका क्या बोलता है, पहाड़ हिलाना तो दूर की बात है, एक दीवार भी हमसे हिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप जो मोटिवेट हुए वो इंस्टेंट हुए। क्या हुए? इंस्टेंट। किसी का वीडियोस देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए आप, मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, या फिर कोई टीचर्स आपको क्या किया, आपको मोटिवेट कर दिया तो आप मोटिवेट हो गए। और कुछ समय क्या किया आपने, पूरा पैशनेशन, डेडिकेशन और इंथुजियाज्म के साथ काम करना क्या किया, आप शुरू किए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, आपका मोटिवेशन लो हो जाता है, फिर उस काम में आपको मजा आता नहीं है। तो आपका समझ लीजिएगा कि मोटिवेशन के साथ काम कीजिएगा तो कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। पहले मैं क्या करता हूं, एक पिक्चर के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा कि आपका मोटिवेशन के साथ काम करना क्यों जरूरी होता है। दुनिया में जितने भी आपका पीपल है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बिजनेसमैन है, टीचर है, प्रोफेसर है, या आपका जितने भी लोग हैं, सभी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, सभी का कुछ ना कुछ एम होता है, गोल होता है। उस एम गोल को क्या करता है, अचीव करना चाहता है। तो उस एम को, गोल को या ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करेगा, इसके बारे में क्या करूंगा मैं आपको एक पिक्चर द्वारा क्या करूंगा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कौन है, आपका मिस्टर राज। यहाँ पे कौन है आपका, हमने एक एग्जांपल लिया, कौन है आपका, मिस्टर राज। कौन है आपका, मिस्टर राज। और मिस्टर राज मान लेते हैं कि क्या है, आपका एक बिजनेसमैन मान सकते हैं या स्टूडेंट्स मान सकते हैं। देखिए आप जो हैं, मतलब आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सोचिएगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग सोचिएगा, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो सोशल वर्कर के अकॉर्डिंग सोचिएगा, अगर आप क्या बोलते हैं, आपका प्रोफेशनल पर्सन है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचिएगा। आप जो है उसके अकॉर्डिंग सोचिएगा। और सभी का कुछ ना कुछ क्या होता है, आपका गोल होता है, एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक बिजनेसमैन का क्या ऑब्जेक्ट होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाएं, ठीक है। एक स्टूडेंट्स का क्या ऑब्जेक्ट होगा कि मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग क्या करें, अचीव करें, और अच्छे से क्या करें, हम लोग नॉलेज को क्या करें, गेन करें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, आपका एम होगा या क्या होगा, गोल होगा, ठीक है। एम होगा या क्या होगा, आपका गोल होगा। तो मान लेते हैं, अपने आप को फील कीजिए कि आप मिस्टर राज हैं। मान लेते हैं अपने आप को क्या फील कीजिए आप कि आप मिस्टर राज हैं और राज है, आप राज की जगह पे अपने आप को क्या कीजिए, फील कीजिए, ठीक है। तो मिस्टर राज क्या है, उसका एम गोल क्या है, जो भी उसका है, तो एम गोल यहाँ पे है। मिस्टर राज को यहाँ से चल के कहाँ पहुंचना पड़ेगा, यहाँ। मिस्टर राज का थोड़ा पिक्चर बना देते हैं। मिस्टर राज का क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पिक्चर बना लेते हैं ना। तो मिस्टर राज जो है आपका, यहां से उसका गोल कहाँ है, आपका एम गोल कहाँ, यहाँ, यानी यहां से यहां क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस तक क्या होगा, उसको पहुंचना पड़ेगा, एम गोल तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके पास देखिए कितने विकल्प है, कैसे कैसे पहुंचेगा। और हम लोग के साथ होता क्या है, मोटिवेशन के साथ होता क्या है, आपको अभी समझ में आएगा। 2 मिनट क्या कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए ऐसे मान लेते हैं हम लोग क्या हुए कि यूथ हैं,
हम लोग क्या है, यूथ है, हम लोग यंग पर्सन है। हम लोग में क्या है, पैशनेशन, जुनून क्या है, पूरा कूट कूट के क्या है, भरा हुआ है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वो पैशनेशन, जुनून क्या होता है, मेरा आपका डाउन हो जाता है। जैसे मान लिया जाए मिस्टर राज क्या किया, डिसाइड किया, मिस्टर राज क्या किया, डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट। मान लेते हैं मिस्टर राज कौन है, बिजनेसमैन। मिस्टर राज कौन है, आपका बिजनेसमैन। और ये डिसाइड किया कि इस साल हम प्रॉफिट क्या करेंगे, 10 टाइम्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इस साल प्रॉफिट क्या करेंगे, हम 10 टाइम्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो मिस्टर राज क्या हुआ, पूरा पैशनेशन के साथ काम करना क्या क्या शुरू किया। देखिए पैशनेशन ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, और कुछ समय के बाद सीधा पैशनेशन कहां चला गया, आपका नीचे। कहां चला गया, आपका नीचे। यानी मिस्टर राज को कहां पहुंचना था, यहां पहुंचना था ना, अपने एम और गोल तक। लेकिन मिस्टर राज क्या किया, अपने एम गोल तक नहीं पहुंचा। देखिए वो कहां पहुंच गया, कितना नीचे पहुंच गया। तो बताइए, गोल यहां ना था, एम यहां ना था, लेकिन वो पहुंच कहां गया, आपका नीचे पहुंच गया। बताइए, ये जो मान लेते हैं सिचुएशन, मान लेते हैं सिचुएशन ए है। ये सिचुएशन क्या है, आपका ए। ये सिचुएशन क्या है, आपका ए। तो गोल आपका पा पाया, एम पा पाया, नहीं पा पाया। इसलिए वो आपका गोल एम को अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू में तो पैशनेशन के साथ बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और फिर क्या हो गया, सीधा नीचे। हम लोग के साथ यही होता है, कुछ समय के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और पूरा पैशनेशन के साथ क्या करते हैं, हम लोग काम करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से, अपने एम से, गोल से क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग पीछे हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरा भी होता है, एक दूसरा सिचुएशन को हम लोग देखते हैं कि मिस्टर राज क्या किया, मिस्टर राज क्या किया, मिस्टर राज क्या किया कि यहां से अपना क्या किया, जर्नी को स्टार्ट किया, और धीरे 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 जर्नी को बढ़ाते 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 बढ़ाते, मतलब वो इंक्रीज करते गया, इंक्रीज करते गया, क्या करते गया, इंक्रीज करते गया। और देखिए क्या किया, सेकंड सिचुएशन में, सिचुएशन बी में क्या किया कि धीरे 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 वो क्या किया, अपना गोल को, अपना मोटिवेशन को क्या किया, वो बढ़ाते चला गया। और जहां पहुंचना था, एम गोल यहीं पे है ना, लेकिन यहां तो क्या किया, वो पहुंचा ही पहुंचा, इससे भी बहुत ऊपर क्या हो गया, वो पहुंच गया। इससे भी बहुत ऊपर क्या हो गया, पहुंच गया। मतलब जितना एक्सपेक्टेशंस किया था उससे बहुत ज्यादा क्या हुआ, वो अचीव कर लिया। इसलिए अचीव कर लिया कि मिस्टर जो राज है वो आपका कंडीशन बी में धीरे 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 अपना मोटिवेशन के साथ क्या किया, काम किया। वो डिमोटिवेट नहीं हुआ, धीरे धीरे रोज प्रतिदिन रोज क्या हुआ, वो आपका क्या हुआ, अपने में क्या किया, एडवांसमेंट लाया, अपने में क्या किया, मोटिवेशन लाया और उसके साथ काम किया। तो देखिए पहुंचना था यहाँ, लेकिन पहुंच गया यहाँ। मतलब जो पाना था उससे कई गुना ज्यादा क्या हुआ, वो पा लिया। ठीक है, अब एक थर्ड केस देखते हैं सर जी। कितना देखते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस में देखिए क्या है, मान लेते हैं मिस्टर राज है, यहां से शुरू किया अपना जर्नी। तो वो क्या करता है, ना ज्यादा मोटिवेट होता है और ना डिमोटिवेट होता है, ना ज्यादा मोटिवेट होता है और ना डिमोटिवेट होता है। कहने का मतलब है वो आपका कंसिस्टेंसी के साथ क्या होता है, काम करते जाता है। मतलब उसको पता है कि मुझे कितना काम करना है, उसको पता है कि मुझे कितना काम करना है, उसी अकॉर्डिंग क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, तो क्या किया, ना ज्यादा और ना कम, वो कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। और इसको मान लेते हैं सिचुएशन सी, इसको मान लेते हैं सिचुएशन सी। तो बताइए, सी सिचुएशन को फेस करके भी आपका जो मिस्टर राज है अपने गोल को, एम को अचीव कर लिया। ठीक है, अगर मान लेते बी, इसमें आपका धीरे धीरे क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में आपका मोटिवेशन जा रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपका जो एम गोल है वो तो पाएंगे पाएंगे, उससे बहुत ज्यादा ऊपर तक आप क्या करेंगे, पालेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में सिचुएशन ए नहीं होना चाहिए। सिचुएशन ए में क्या हुआ, थोड़ा समय के लिए मोटिवेट हुआ और फिर सीधा क्या हो गया, डिमोटिवेट हो गया। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम जो देखा गया है, मैक्सिमम जो देखा गया है 70 से 80%, 70 से 80% पाया गया है। जो कौन सा सिचुएशन फेस करते हैं, आपका कौन सा सिचुएशन फेस करते हैं, आपका सिचुएशन ए। मतलब कुछ समय के लिए मोटिवेट होंगे फिर सीधा क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट। ठीक है, तो सिचुएशन ए कभी आपको फेस नहीं करना है, कभी सिचुएशन ए को फॉलो नहीं करना है, या तो करना है बी, या तो करना है बी। अगर बी नहीं हो पाया तो कम से कम सिचुएशन सी, मतलब आपको कंसिस्टेंसी क्या करना है, मेंटेन करना है, ना ज्यादा ना कम से कम जितना है उतना तो करेंगे ही करेंगे। तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखेंगे, सी वाला भी क्या करेंगे, सिचुएशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने एम तक क्या करेंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर बी कर दिए तब तो कोई बात ही नहीं है, जो आप चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप पा सकते हैं। दुनिया में आप देखते हैं जितने जो टॉप लेवल बिजनेसमैन है,
टॉप लेवल क्या है आपका, प्रोफेसर है, टीचर्स हैं, वो सब कौन सा आपका मेंटेन करते हैं सिचुएशन, बी। जैसे आपका बात कर दें गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी है, आपका रतन टाटा है, आपका बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो सिचुएशन कौन सा फेस करते हैं आपका, बी। वो जो पाना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा क्या करते हैं, वो पा लेते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं अगर सिचुएशन बी को आप फॉलो नहीं कर पाए तो कम से कम सिचुएशन सी मतलब कंसिस्टेंसी आपको अपने काम में बना के रखना पड़ेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में या स्थिति में सिचुएशन ए को आपको फॉलो नहीं करना है, नहीं तो आपका जो एम है, गोल है, उससे बहुत नीचे क्या होंगे, आप चले जाएंगे। ठीक है, और आपको तो पता है अभी का जो समय है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्पिटेटिव एज है, बहुत ज्यादा क्या है आपका कॉम्पिटिशन है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं ना, 3 है आपका स्टूडेंट, ए, बी और सी। कितने स्टूडेंट्स हैं आपका, 3 स्टूडेंट्स हैं, और तीनों क्या किए, एक नौकरी के लिए अप्लाई किए, एक नौकरी के लिए क्या किए, अप्लाई किए। और नौकरी का जो आपका सिचुएशन था कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज लाएगा उसी को नौकरी दिया जाएगा, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज लाएगा उसी को नौकरी दिया जाएगा। तो मान लेते हैं जो ए है वो लाया 95%, बी लाया आपका 96% और सी कितना लाया आपका 97%। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि किसको नौकरी मिलेगा तो आप बोलेंगे सी को। किसको मिलेगा, सी को, क्योंकि सी का क्या है, कितना परसेंट है आपका 97%। और जो नौकरी का जो आपका सिचुएशन था, तो जो जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा उसी को नौकरी दिया जाएगा। तो किसको मिलेगा, 97% वाला को। तो क्या जो बी है जो 96% लाया या ए जो 95% लाया, क्या ये पढ़ने में तेज नहीं है, क्या इसको नहीं आता है, इसको भी सब आता है, जितना सी को आता है उतना ए और बी को भी आता है। लेकिन किन्हीं कारणों से 1 या 2% कम गया, इससे क्या हुआ, इनको नौकरी नहीं मिला, ए बी को नौकरी नहीं मिला, और नौकरी किसको मिल गया आपका, सी को। किसको, सी को। तो इसी तरीका से आप सुनते होंगे कि कोई 2 नंबर से किसी का नौकरी छूट गया, किसी का 1 नंबर से नौकरी क्या हो गया, छूट गया। तो इतना ज्यादा क्या है, कॉम्पिटिशन है। तो आप ही सोचिए, अगर आप सिचुएशन ए को फॉलो करेंगे तो आप कभी पा पाएंगे अपने गोल को, एम को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कम से कम तो आपको सी क्या करना है, फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी अपने काम में बना के रखना है। और अगर आपका कौन सा हो गया, बी, तब तो समझिए जो आप चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा क्या करेंगे, आप पा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सीधा सा एक ही ऑब्जेक्ट था कि आप जो भी वर्क करें उसमें क्या करें, मोटिवेशन के साथ काम करें, डेडिकेशन के साथ क्या करें आप काम करें, डिवोशन के साथ क्या करें काम करें, सही क्या करें, गाइडलाइन को फॉलो करें, सही टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें। अब कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर अपना वर्क को करते हैं तो उसमें आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक सकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, मेरा एक मोटिवेशन का क्या था, वीडियो था। और जीवन में एक चीज समझ लीजिए कि एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। क्या करते हैं बच्चे लोग, जब मैं पढ़ाता हूं बच्चे लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम इसलिए होमवर्क नहीं बनाए। होमवर्क मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब ये 3 तरह का आपका स्टूडेंट्स भी होता है। मान लेते हैं एक होता है कि स्टार्टिंग में खूब पढ़ेगा, फिर क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। एक क्या होगा कि जितना होमवर्क देंगे उतना क्या करेगा, वो बनाएगा ही बनाएगा। एक तीसरा होता है जितना होमवर्क देंगे उतना तो बनाएगा, उससे ज्यादा भी क्या करता है, वो पढ़ता है। तो क्या हो गया, बी। तो कम से कम मान लेते हैं आपको एक तरह का स्टूडेंट नहीं बनना है, या तो सी या तो बी, कम से। तो आपको कंसिस्टेंसी कम से कम बरकरार रखना है। अगर उससे ज्यादा जाते हैं तो और भी अच्छा आपके लिए है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो काम करेंगे फुल मोटिवेशन के साथ, डिमोटिवेट होकर काम करेंगे, या आपको जो काम में मजा नहीं आ रहा है, ज्यादा दिन तक वो काम आप नहीं कर पाइएगा। कुछ समय के बाद वो काम को क्या कीजिएगा, आप रिमूव कर दीजिएगा, उस काम को क्या कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा क्या कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस क्या करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और जैसे मैंने पहले बोला कि आपका चाहे क्लास 11th हो, क्लास 12th हो या बीकॉम हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी का वीडियोस आपका अपलोड किया जाएगा। तो आपको अच्छा आपका उससे इन्फॉर्मेशन क्या होगा, मिलेगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।